गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग नेक्स्ट फिर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में, तो उसी तरह आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। और उसके जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, मैं आज आप बताऊंगा कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, CHSL और MTS और GD जो भी एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर SSC CGL भी है उसमें भी ये ट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। डायरेक्टली रिजल्ट है, आप लोग इसको ज़रूर पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले आप लोग जैसे जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। इक्विलैटरल का मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे समझ ही रहे होंगे कि इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। इक्वल इक्वल आप लोग समझिए इक्वल का मतलब क्या होता है कि मतलब आप लोग ऐसे हिंदी में जान जाइए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसका सभी भुजाएं, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का सभी भुजाएं आपस में अगर बराबर हैं, ये भुजा और ये तीनों अगर आपस में बराबर हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चलिए, तो ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझ गए। मान लीजिए ये भुजा, ये भुजा, ये हो गया, ये भी भुजा आपका क्या है, ए है। क्योंकि तीनों भुजाएं जब बराबर है तो तीनों क्या होगी, ए होगी। मतलब अगर मान के चलिए अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों बराबर होंगी। तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये तीनों कोणों भी का योग क्या भी होगा, ये भी बराबर ही होगा। क्या होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये तीनों कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, याद होना ही चाहिए। क्योंकि ये अगर नहीं याद होगा तो फिर तब ये तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, समझ गए। चलिए, ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझ गए। अब इसके बाद से मैं अब बता रहा हूँ इस पे जो भी कॉन्सेप्ट है और फार्मूलाज है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं बता दिया हूँ कि इक्विलैटरल का क्या होगा, तीनों भुजा और तीनों कोण का क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझ गए। ये एक यहाँ पे लंब डाल देता हूँ मैं, क्या है यहाँ पे, ये के लंब है। अगर यहाँ पे अगर ये लंब ऐसे हो गया, ये लंब हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या है, हो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना ही बनना है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लंब डला हुआ है, समझ रहे हैं बातें। और तो ये भुजा आपका क्या था, ऑलरेडी ये है, ये है। अगर इसके सामने वाली बातें करें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके सामने वाली बातें, ये कर्ण, समझ गए, अगर ये निकालना हो तो। लेकिन मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद से कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं। बस आप रिजल्ट को एक बार ध्यान में रख लेना। आपका कोई भी क्वेश्चंस इक्विलैटरल ट्रायंगल से बच के नहीं जा सकता, समझ गए। चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात तो, अगर हम इसकी अगर एरिया की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में, तो एरिया तो सबको पता होता है क्या है। एरिया बहुत बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जान जाइए, एरिया का बराबर क्या होता है कि √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, समझ गए। एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। लेकिन अगर सपोज मान लें आप कि ये आपके पास फॉर्मूला आपके पास याद ना हो, सपोज हो भी सकता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे उस समय एक और आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या है, ए एच ये क्या है, ए एच मतलब इसका मल्टीप्लाई
और इसका मल्टीप्लाई बाई 2। समझ के बातें। हाँ, तो फर्स्ट आपका एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर या ए एच गुने ए एच बाई 2। ये दो फॉर्मूला आपके पास है किसके लिए, एरिया निकालने के लिए। किसके लिए, एरिया निकालने के लिए। समझ गए। अब सेकेंड चीज़ें जो है, सेकेंड फॉर्मूला जिससे आप लोग पेरीमीटर निकालते होंगे, पेरीमीटर मतलब पी, आप लोग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। तो पी का मतलब आप समझ जाएंगे, तीनों अगर हम साइड को ऐड कर दें तो आपका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कितना ये यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 1 2 3 कितना है 3a। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल बात है, समझ के बात है। अब फोर्थ, अब ये दो चीज़ें हो गई, पेरीमीटर आप लोग निकालना सीख लिए हैं और एरिया निकालना सीख लिए हैं। ठीक है। अब जो कि मैं बता रहा हूँ कि अगर हाइट निकालना हो, सपोज ये हाइट निकालना हो, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाइट निकालने का फॉर्मूला है a√3/2। क्या है, a√3/2। ये क्या है, अगर ये हाइट निकालना हो, इसका वैल्यू आपको पता हो, साइड अगर पता हो तो हाइट आप लोग तो निकाल ही सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हाइट। समझ गए, a√3/2 डायरेक्टली निकालना है आपको, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। समझ के बातें। तीन चीज़ें ये हो गई। अब इसके बाद से आपको कोई किसी भी चीज़ की तो ज़रूरत हमें नहीं लग रहा है कि आपको अब एग्ज़ाम में पढ़ने वाली है। समझ गए। अगर अगर सरकमस्क्राइब्ड पूछ ले या इंस्क्राइब्ड पूछ ले तब आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। ठीक है। अगर सरकमस्क्राइब पूछ ले या इन सरकम रेडियस पूछ ले तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका भी मैं फॉर्मूला अगर बता दूं तो आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं, अगर रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल हो, ठीक है, तो खैर उसका यूज नहीं होगा, आप लोग बस इतना ही जाने, इतना बस तीन चीज़ें काफ़ी है रिजल्ट्स के लिए, एरिया, पेरीमीटर और ये हाइट। समझ गए, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं आपका स्केलेन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, विषम बाहु। विषम बाहु मतलब कोई भी भुजा बराबर न हो। क्या हो, कोई भी भुजा, कोई भी कोण बराबर न हो। जैसे अगर मान के चले अगर कोई कोण ही बराबर नहीं हुआ या कोई भुजा इसमें से अगर बराबर नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, तो इसका कोण भी बराबर नहीं हो सकता, कोण भी बराबर नहीं हो सकता। कोण भी तीनों क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। समझ के। चलिए, तो आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूँ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आप लोग सोचेंगे कि इससे ज़्यादा मैं पढ़ लूँ, एक तो एग्ज़ाम के लिए खतरा हो सकता है आपके। ठीक है, इतना ही को आप लोग ध्यान रखें, बहुत है एग्ज़ाम्स को लेकर। ठीक है। चलिए, तो ये मान के चलिए आपका ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। ठीक है। इसको क्योंकि देखिए जब तीनों भुजा ही बराबर नहीं है तो एक कोण भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये मान के चलिए अल्फा मान लिया, इसे मान लेता हूँ गामा और इसे मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोण अलग अलग ही होंगे, एक तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु में क्या होता है, तीनों कोण अलग अलग होते हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन तीनों का जो योग होगा वो हमेशा ही क्या होगा, 180 के बराबर ही होगा। क्योंकि ये भी ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल के बाद है ना कि ये विषमबाहु है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है, लेकिन ये है तो एक ट्रायंगल ही। तो इसका तीनों कोणों का मान क्या होगा, 180 होगा। समझ गए।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर हम ए और प्लस का मान करें, जैसे इसका वैल्यू और इसके वैल्यू का हम अगर ऐड करते हैं दोनों को, तो जो इन दोनों का मान आएगा ना, ये हमेशा क्या होगा, सी से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। क्या होगा, सी से बड़ा होगा। वैसे ही अगर हम बी और प्लस सी को ऐड करें, तो वो दोनों का ऐड के क्या होगा, ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ए से बड़ा होगा। ए और सी को अगर हम करते हैं, ए और प्लस सी, तो हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं आपस में, तो इस जो साइड है, ये जो साइड है, इस साइड से क्या होगा, इसका वैल्यू कम क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर सी अगर 5 है, अगर ये 4 है, ये 6 है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 है। यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, 10 है, जो क्या है, 5 से बड़ा है। तो ये, हाँ ये सही है इसका लेंथ, ये विषमबाहु त्रिभुज हो है। अगर मान के चलिए ये अगर यहाँ पे हम लिख दें कि 12 है, और यहाँ पे 4 है, 10 है, यहाँ पे क्या होगा, 10 हो गया ग्रेटर देन 12, तो ये विषमबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। समझ गए ये बातें। चलिए, और ये तो दो चीज़ें मैं बहुत बता दी हूँ आपको, एक ये और एक ये, समझ गए। चलिए, इसको मैं रफ कर दूँ, और ये आप लोग लिखते रहना, क्योंकि जितना अभी बहुत लंबा टॉपिक कवर करना है, तो थोड़ा सा स्पीड अप तो रहना, स्पीड करना पड़ेगा क्लास को। ठीक है, इसके बाद से अगर जैसे कि सपोज मान के चलें, ये साइज, ये मैं बताया था विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में सपोज में ये था आपका अल्फा, ये था गामा, ये था बीटा। ठीक है, ये था आपका बी, ये था ये, और ये सी। ठीक है, अगर यहाँ से मिड पॉइंट डाल देते हैं, क्या डालते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम मैंने मान लिया क्यू, क्या मान लेते, क्या क्यू। अगर मिड पॉइंट क्यू है, मिड पॉइंट क्यू है, तो क्यू का मान क्या होगा, जो क्यू है इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। समझ गए, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यू इज इक्वल टू ए बाई क्या होगा, 2। इसके जो नीचे है, इसका बिल्कुल आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, इसके क्यू क्या होगा, ये पैरेलल होगा किसके, ए के पैरेलल होगा। क्यू इज इक्वल पैरेलल इज टू ए। समझ गए बात। तो क्यू का अगर मान निकालना हो, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ए का इसका जितना भी बेस है उसका हाफ कर दीजिए, उसके सामने वाले का हाफ कर दीजिए। अगर सामने वाले का हाफ कर देते हैं, तो उसका मान निकल जाएगा। समझ गए, ये था इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का बातें। ठीक है, इसमें भी अब मैं बात, अब इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें तो आपको अगर कोई ये कर दे कि निकालना हो, आपको एरिया निकालना हो, तो एरिया में तो आपको पता, सभी को पता है कि इसमें बस एक ही फॉर्मूला लगता है, कि हीरोन का फॉर्मूला लगता है। किसका, हीरोन का, हीरोन्स का फॉर्मूला लगता है। हीरो का, जिसे हम लोग पहले बोलते थे हीरो का फॉर्मूला लग रहा है, हीरो का फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरो का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कि एरिया बराबर पी, पी माइनस ए, पी माइनस बी, पी माइनस सी। ठीक है, या या चलिए, या का आप लोग मत जाने, सही रहेगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबा उसका फॉर्मूला है, मैं नहीं बताऊंगा वो। लेकिन आप लोग बस इतना जाने कि ये, बस इतना आपको याद रखना है, अगर एस निकालना हो, क्योंकि आपको तो ये पी निकालना पड़ेगा ना, पी, पी कैसे निकालोगे आप लोग, पी निकलेगा आपका जो ए प्लस बी प्लस सी है, उसका बाई 2 आपको पी निकल जाएगा।
पी का वैल्यू निकल जाएगा, समझ गए। हाँ, पी का वैल्यू निकल जाएगा, पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। बस आप उसके बाद से कोई भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर आपका निकल जाएगा, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। चलिए, यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही रहा होगा। तो इसको हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, जो कि बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत क्वेश्चन इससे आजकल क्वेश्चंस एसएससी पूछ रही है, टीसीएस जब से आई हुई है। इसका एक पैरेललोग्राम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, और पैरेललोग्राम के साथ साथ हम लोग एक और पढ़ेंगे, वो है रोम्बस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रोम्बस, ठीक है। पैरेललोग्राम के साथ साथ हम लोग दो चीज़ें कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। आप लोग अच्छे से रहना और आराम से पढ़ाई करते रहो जहाँ पे भी रहो।